हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल AK मैथ मस्ती 07 में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, यानी कि आज का हमारा सीरीज है कि जीरो टू हीरो मैथ सीरीज। इस सीरीज को बनाने का मकसद है कि जिनको मैथ के बारे में कुछ भी नहीं आता हो, जैसे कि जोड़ घटाना गुणा भाग करने में काफ़ी दिक्कतें आती हों, उनके लिए ये सीरीज बनाया गया है। और सबसे पहले नंबर पे आता है कि संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि कौन संख्या अभाज्य है, कौन सी विषम संख्या है, कौन सी सम संख्या है, कौन सा प्राकृतिक संख्या है। इसके बारे में बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है मैथ के, अगर मैथ में आपको अच्छी पकड़ बनाना है तो। और उसके बाद जोड़ घटाना गुणा भाग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल करता है मैथ में, ठीक है। इसके बाद आपको पहाड़े ज़रूर याद रहना चाहिए, जैसे कि आपको 2 से 20 तक के पहाड़े बिल्कुल आसानी से याद होना चाहिए। उसके बाद 7 नंबर पे आता है विभाजिता का नियम, और आपको विभाजिता भी आना चाहिए। संख्या है उसको कितनी बार में विभाजित किया जा सकता है, कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकती हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और संख्याओं को काटना, संख्याओं को कैसे काटा जाता है, कितनी बार में संख्या कैसे कटती है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और चिन्हों के नियम भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल करते हैं मैथ में। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं कि प्लस और माइनस क्या होगा, और माइनस रहेगा, अब दोनों सिंबल माइनस माइनस रहेंगे तो उसको क्या होगा, इसके बारे में आपको बहुत ज़रूरी है सीखना। और उसके बाद आता है भिन्नों के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। ये चारों आपको पूरा डिटेल से बताया जाएगा, और इसके बारे में फुल नॉलेज होना चाहिए कि भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे लगाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद होता है संख्याओं का गुणनखंड करना, यानी संख्याएं का गुणनखंड कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आता है आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए और घनमूल निकालना आना चाहिए, इसके बारे में, ठीक है। और घातांक भी आपको पता होना चाहिए। और रूट के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इसके बारे में भी बताया जाएगा। और प्रतिशत तो बहुत ईजी होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताएंगे, प्रतिशत और औसत को कैसे निकालते हैं। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर पे टॉपिक जो हमारा है दशमलव, कि दशमलव का सवाल को कैसे हल किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है डिस्काउंट, अगर कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं मार्केट में, उस पर कितना % का डिस्काउंट है, अगर 2% का है तो उसको कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और 24 नंबर है साधारण ब्याज को निकालना कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आना चाहिए। और 2 टॉपिक छूट गया है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। 26 क्या होता है, एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य, इसके बारे में भी आपको अच्छी पकड़ होना चाहिए। और HCF इसको भी आपको, ये दोनों जो इम्पोर्टेंट रोल करते हैं LCM और HCF को कैसे निकालते हैं, इस वीडियो में यानी कि इस सीरीज में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये जो इतना बड़ा सिलेबस दिख रहा है आपको, ये सारा सिलेबस आपको इसी सीरीज में मिलने वाला है, जीरो टू हीरो मैथ सीरीज। ये जो सीरीज में लाया हूँ, ये बिल्कुल जिनको मैथ नहीं आता होगा उनको भी इस सीरीज को देखने के बाद मैथ में अच्छी पकड़ आने लगेगी। तो मैं वादा करता हूँ आप लोग भी इस सीरीज़ को पूरा देखेंगे, और मैं इस सीरीज़ में जितना मेहनत लगेगा उतना मैं मेहनत लगाऊंगा, और अच्छे से इस सीरीज़ को मैं बताने वाला हूँ। टॉपिक वाइज मैं वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में पूरा डिटेल से। और नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस सीरीज़ को, जो सीरीज़ का नाम है जीरो टू हीरो मैथ सीरीज। इस वीडियो में हम आपको मैथ को पूर्ण डिटेल से बताने वाले हैं, यानी कि जीरो ग्राउंड से अपर ग्राउंड तक हम इस वीडियो को लेकर चलेंगे। जिनको
मैथ के बारे में ज़ीरो नॉलेज है या कुछ भी नहीं पता है, उनको भी मैथ के बारे में आने लगेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है संख्याएं। दोस्तों, संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, संख्याएं किस प्रकार से काम करती हैं, तो आज हम इस वीडियो में संख्याएं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो और ज़ीरो से लेकर मैथ को हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम संख्याएं जान लेते हैं कि संख्याएं कैसी होती हैं, संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, संख्याएं को कितना प्रकार होता है। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं। जो संख्या एक से लेकर अनंत तक जाती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं या कहते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते करते आप इन्फिनिटी तक गिनेंगे तभी ये संख्याएं समाप्त नहीं होने वाली हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं, एक से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें ज़ीरो से लेकर अनंत तक संख्याएं जाती हैं, उसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। जिसमें संख्या 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 और इन्फिनिटी तक जाती हैं, वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो जी हाँ, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं भी पूर्ण संख्याएं होती हैं। चलिए अब समझते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होता है या पूर्णांक संख्याएं का डिफिनीशन क्या है। जिन संख्याओं में सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्या शामिल हो उनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जिन संख्याओं में धनात्मक और ऋणात्मक संख्या शामिल होता है उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे इस प्रकार से कि इधर देखिए, 0 के इस साइड आपको धनात्मक चिन्ह मिलेगा और 0 के इस साइड में अगर आएंगे तो ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी और धनात्मक संख्याएं भी अनंत तक जाएंगी और ऋणात्मक संख्या भी अनंत तक जाएंगी। हमारा अगला टॉपिक है सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है कि जिन संख्याओं में 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कि जिन संख्याओं में 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से संख्या विभाजित हो जाती है, तो उसको हम सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, आइए जानते हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें पूरी तरह से संख्या विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे करते करते हमको इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, फिर भी ये संख्या समाप्त होने वाली नहीं है। तो इन संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है विषम संख्याएं। तो दोस्तों, विषम संख्या क्या होती है। जो संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उस संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं और वे संख्याएं स्वयं से विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। जैसे 3, 5, 7, 9 ... इन्फिनिटी तक ये भी संख्याएं समाप्त होने वाली नहीं है। तो हमारा अगला टॉपिक आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जिन संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 जो दिया गया है, 1 से और स्वयं से, यानी कि 1 से और स्वयं से विभाजित हो जाए तो इस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। 4, 6, 8, 9 ... इन्फिनिटी तक, ठीक है। चलिए इसके बाद हम जानते हैं अगला टॉपिक। तो दोस्तों, अगला टॉपिक इस प्रकार से है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। वे संख्याएं जिसको 1 से और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित न हो
तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि कोई संख्या हो 1 से और अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है तो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो इसमें देखिए ये जो 2 दिया गया है ये विषम संख्या भी है और ये अभाज्य संख्या भी है। इसको 1 से भी विभाजित कर सकते हैं और स्वयं 2 से भी विभाजित कर सकते हैं और अतिरिक्त किसी से भी विभाजित नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये सम संख्या भी होता है और अभाज्य संख्या भी होता है, ठीक है। और दूसरा इसके बाद आता है कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं या p/q के रूप में लिखा जाता है, उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि p/q, तो इसको हम p/q के रूप में लिखेंगे। इसका फॉर्मेट 1/2, 3/4, 5/6 इस प्रकार से संख्याएं अगर लिखी रहेंगी तो इसको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। चलिए अगला संख्या देखते हैं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो रूट के अंदर होती हैं और अभाज्य होती हैं। क्या होती हैं, रूट के अंदर होती हैं और अभाज्य होती हैं, उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो रूट है ये रूट के अंदर है 3, ये क्या है, अभाज्य संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। तो अगला होता है 5, रूट में 5, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। तो इस प्रकार से इतने प्रकार के संख्याएं होती हैं। और एक और संख्या होता है जिसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसका वास्तव में मूल्य होता है, उसको वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नेक्स्ट टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि अगली जो वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो ये जो 0 to हीरो मैथ सीरीज चलने वाली है इसमें हम पूरा डिटेल से मैथ को ग्राउंड लेवल से अपर ग्राउंड तक लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू। अगली वीडियो जल्दी आएंगी।